जनता दल यूनाइटेड में एक भी नेता सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार कहते थे कि हम परिवारवाद के विरोधी हैं और जनता दल यू में एक भी सक्षम नेता नहीं है किसी जाति बिरादरी में जिसको नीतीश कुमार आगे कर सके, इसीलिए निशांत को आगे किया जा रहा है। ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा कि 20 साल मौका मिलने के बावजूद बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार, सबसे ज्यादा पलायन, तमाम पैरामीटर पे हम गिनती गिनाते गिनाते थक जाएंगे। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी एनडीए, बिहार में भी एनडीए, और इतने लंबे समय से बिहार किसी एक चीज में आगे बढ़ जाता। अब एक बूढ़े, एक कमजोर और एक अस्वस्थ कंधे पर बिहार के 14 करोड़ जनता का बागडोर नहीं सौंपा जा सकता है। बिहार ने निर्णय लिया है कि भाई एक मजबूत कंधे पर बिहार को का बागडोर देना है ताकि तेज गति से बिहार आगे बढ़ सके। आई वॉश करके बिहार को सुशासन बताने के प्रयास कर रहे हैं। अपराध की घटनाएं आप देखिए, राजद शासन काल में 90-95 हजार भारत सरकार का आंकड़ा बताता है, तब तो जंगल राज की संज्ञा थी। आज 3 लाख अपराध की घटनाएं घट रही है पर हर साल, फिर भी सुशासन। तो इस तमाम चीजों को बिहार की जनता देख रही है। उसका नाम मत लो, उसके खिलाफ कुछ बोलो नहीं, अब भी नहीं हो तो कोनो केस में डाल दो, कहीं सीबीआई तमाम एजेंसी को लगा दो, जेल में भेज दो। इसका प्रमाणित करता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नीचे से ऊपर तक बौखलाहट है। इसी डर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बताइए, आप पत्रकार हैं, सबसे पिछड़ा राज्य देश में कौन है आज के तारीख में? सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे अशिक्षित राज्य कौन है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? सबसे ज्यादा पलायन कहाँ है? सबसे ज्यादा किसान को कम आमदनी कहाँ होता है? सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ उपलब्ध है? तमाम आप पत्रकार हैं, आप समीक्षा कीजिए, भारत सरकार का रिपोर्ट देख लीजिए। सिपाही से लेकर डीजीपी तक कहीं कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, सब भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा हुआ है। और सरकार की स्थिति तो मैंने बताया कि वो तो आईसीयू में है, तो डर किसी बात का नहीं। सीएम की वैकेंसी नहीं है, 25 में फिर से नीतीश। अब ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा कि 20 साल मौका मिलने के बावजूद बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार, सबसे ज्यादा पलायन, तमाम पैरामीटर पे हम गिनती गिनाते गिनाते थक जाएंगे। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी एनडीए, बिहार में भी एनडीए, और इतने लंबे समय से बिहार किसी एक चीज में आगे बढ़ जाता। तो इस अराजक स्थिति से और इस आईसीयू से बिहार को निकालना है, वेंटिलेटर से बिहार को निकालना है, तो यह बिहार की जनता देख रही है। के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश के बाद निशांत है। 7 गुना ज्यादा विकास हुआ है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। नहीं, नीति आयोग का ही तो रिपोर्ट बता रहे हैं। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, सबसे पिछड़ा राज्य देश में कौन है आज के तारीख में? सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे अशिक्षित राज्य कौन है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? सबसे ज्यादा पलायन कहाँ है? सबसे ज्यादा किसान को कम आमदनी कहाँ होता है? सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ उपलब्ध है? तमाम आप पत्रकार हैं, आप समीक्षा कीजिए, भारत सरकार का रिपोर्ट देख लीजिए। एकदम अराजक स्थिति में है। सिर्फ ये लोग मतलब आई वॉश करके बिहार को सुशासन बताने के प्रयास कर रहे हैं। अपराध की घटनाएं आप देखिए, राजद शासन काल में 90-95 हजार भारत सरकार का आंकड़ा बताता है, तब तो जंगल राज की संज्ञा थी। आज 3 लाख अपराध की घटनाएं घट रही है पर हर साल, फिर भी सुशासन। तो इस तमाम चीजों को बिहार की जनता देख रही है। अब एक बूढ़े, एक कमजोर और एक अस्वस्थ कंधे पर बिहार के 14 करोड़ जनता का बागडोर नहीं सौंपा जा सकता है। बिहार ने निर्णय लिया है कि भाई एक मजबूत कंधे पर बिहार को का बागडोर देना है ताकि तेज गति से बिहार आगे बढ़ सके। और तमाम मुद्दे को, जो बिहार की बदहाल स्थिति है, तमाम दल के नेता आज से कल तक हम लोग बैठेंगे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, और तमाम ज्वलंत मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाने का हम लोग काम करेंगे। बीजेपी करे तेजस्वी जेल जाएंगे, मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं होगा। ये तो प्रमाणित कर रहा है ना कि डर कितना रहे हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव का डर भाजपा में कितना ज्यादा है। एक तो उसका नाम मत लो, उसके खिलाफ कुछ बोलो नहीं, अब भी नहीं हो तो कोनो केस में डाल दो, कहीं सीबीआई तमाम एजेंसी को लगा दो, जेल में भेज दो। इसका प्रमाणित करता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नीचे से ऊपर तक बौखलाहट है। इसी डर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब नीतीश के बाद निशांत का बारी आ रहा है, कह रहे कि निशांत कुमार बागडोर संभालें। इसका मतलब यह हुआ, जनता दल यूनाइटेड में एक भी नेता सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार कहते थे कि हम परिवारवाद के विरोधी हैं और जनता दल यू में एक भी सक्षम नेता नहीं है किसी जाति बिरादरी में जिसको नीतीश कुमार आगे कर सके, इसीलिए निशांत को आगे किया जा रहा है।